बुक आया है 2025 के लिए, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। तीसरे सेट का पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सही उत्तर को छांटना है। सबसे पहले दिया गया है शयनागार, उसके बाद कातर, फिर हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। देखिए शयनागार, कातर और हिमालय संरचना के आधार पर जो है इनका जो परिचय हो जाएगा यह हो जाएगा यौगिक, रूढ़ और युग रूढ़ हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बनावट के विचार के जो शब्द होते हैं इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। एक होता है रूढ़, एक यौगिक और एक होता है योग रूढ़। जो रूढ़ शब्द होता है, जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते हैं उसे हम लोग रूढ़ बोलते हैं, जैसे नाक, कान, पीला, कातर, छठ। तो कातर जो हो जाएगा यहाँ पे रूढ़ हो जाएगा। उसके बाद यौगिक शब्द जो होता है, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे हम लोग यौगिक बोलते हैं। जैसे इसमें होते हैं आग बबूला, पीलापन, उसके बाद एक होता है दूध वाला, शयनगार, यह सभी जो है यौगिक हो जाएंगे। और उसके बाद जो होता है एक होता है योग रूढ़। तो योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा में विशेष अर्थ का प्रचारक होते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे एक होता है लंबोदर, चक्रपाणी, जलज और हिमालय भी उसी का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है मृगनयनी समास है। तो मृगनयनी समास जो है यह कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए कर्मधारय में समस्त पद का जो उत्तर होता है यह उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है और पूर्व पद जो होता है यह उत्तर पद के उपमान यानी उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध होता है। और द्वंद्व समास एक होता है। तो द्वंद्व समास में जो है समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें माता पिता, भाई बहन, राजा रंग ये सभी द्वंद्व होते हैं, लेकिन यह जो हो जाएगा कर्मधारय हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि घड़ों पानी पड़ना। तो घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा लज्जित होना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यह काम करना मेरी मजबूरी है। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इट इज माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन को फिल करना है। सबसे पहले दिया है डैश दिया है, फिल इन द ब्लैंक दिया है एडवाइजिंग मी, ही गेव मी मनी। तो यहाँ पे एडवाइजिंग मी का यूज किया गया है, तो यहाँ पे लग जाएगा बिसाइड्स हो जाएगा। बिसाइड्स एडवाइजिंग मी ही गेव मी मनी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बिसाइड का जो प्रयोग होता है यह बगल में बाई द साइड ऑफ के अर्थ में होता है, यानी और फॉर का जो प्रयोग होता है यह के अर्थ के अथवा पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पे बाई द साइड ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे बिसाइड का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त जो है इसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे कि संविधान का आर्टिकल जो है 324, तो आर्टिकल 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र संस्था की व्यवस्था है जो स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव का संचालन करती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों के गठन के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से करना है। तो यहाँ पे जैसे गठन हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन जो है बादशाह के आधार पर सबसे पहले किया गया था। यह 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। उसके बाद किया गया था हरियाणा का। हरियाणा का गठन जो है यह 1966 में किया गया था। उसके बाद जो किया गया था हिमाचल प्रदेश का, यह 1971 में इसका गठन किया गया था। उसके बाद हो जाएगा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है त्रिपुरा का गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 को। तो यह 1972 हो जाएगा, 21 जनवरी किया गया था। उसके बाद सिक्किम जो हो जाएगा, सिक्किम का जो किया गया था यह किया गया था 75 में। तो 1975 इसका हो जाएगा। तो जब अरेंज करेंगे हम लोग तो सबसे पहले आएगा एक आंध्र प्रदेश आएगा, आंध्र प्रदेश के बाद में हरियाणा आ जाएगा, हरियाणा के बाद में हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद त्रिपुरा, फिर सिक्किम। सिक्किम जो इसमें लास्ट में चला जाएगा। लास्ट में ऑप्शन 4 है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है जिसमें सूची 1 और 2 को मिलाना है। सूची 1 में संस्थान का नाम है और सूची 2 में अनुच्छेद दिए गए हैं। तो सबसे पहले दिया गया इसमें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग जो है, इसमें आर्टिकल दिया गया है कैग। तो कैग का जो आर्टिकल हो जाएगा यह हो जाएगा अनुच्छेद 148। तो इसका मिलान हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद है वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 में है, तो इसका मिलान जो है 2 हो जाएगा। उसके बाद है प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण जो है 323 के क्लॉज ए में दिया गया है। और एक है
संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग जो है इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 315 में। हमारा मिलान जो हो जाएगा यह 3, 2, 4, 1 हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 3, 2, 4, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे ऑप्शन दिया है 3, 2, 4, 1। देखिए 3, 2, 4, 1 जो है ऑप्शन 1 में दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, उसके लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का बात किया गया यहाँ पे कि हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि। तो किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दिया जाता है, और यह मान्यता तब दिया जाता है कि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में चुनाव में 6% वोट प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो अभी तक जो है आर्टिकल 360 का प्रयोग नहीं किया गया है, जो कि वित्तीय आपात से संबंधित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और 2 को मिलान करना है। सूची 1 में जो है संविधान की अनुसूची के बारे में दिया गया है, और सूची 2 में उससे संबंधित विषय के बारे में दिया गया है। तो चौथा अनुसूची जो है यह राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। छठा अनुसूची जो है यह जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, छठा अनुसूची जो है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। उसके बाद 8वां अनुसूची, तो 8वां अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा भाषा हो जाएगा। वही 9वां अनुसूची जो है, तो 9वां अनुसूची जो है इसको यह संबंधित है भूमि सुधार से, तो इसका जो मिलान हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे 3, 4, उसके बाद 2, 1, 3, 4, 2, 1 हमारा आंसर है। ऑप्शन देख लेते हैं 3, 4, 2, 1, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि संसद में शून्यकाल का समय है। तो संसद में शून्यकाल का समय जो होता है यह दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक जो है यह शून्यकाल का समय होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कथन दिया गया है ए और इसका कारण भी एक कथन दिया गया है आर, तो बताना है कि कौन सा इसमें सही दिया गया है। सबसे पहले कि संविधान के अनुच्छेद 32 जो है इसको डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, जो कि सही दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 32 जो है डॉक्टर अंबेडकर ने इसको संविधान का आत्मा कहा था। कारण दिया गया इसमें आर दिया गया है कि अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो यह भी सही दिया गया है। यानी कथन जो है ए और आर जो है दोनों सही है, तथा ए का सही स्पष्टीकरण जो है यह आर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि तेल की एक छोटी बूंद जल पर फैल जाती है क्योंकि। तो तेल की एक छोटी बूंद जो है यह जल पर फैल जाती है, और इसका कारण होता है जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, यानी तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है उससे ज्यादा जल का पृष्ठ तनाव होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, तो छवि का निर्माण कहाँ पर होगा। देखिए जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाएगा, तब छवि का जो निर्माण होता है यह वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित बिंदु पर होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कि उद्योग में शक्ति की इकाई होती है। तो जब उद्योग होता है इंडस्ट्रियल यूज किया जाता है, उद्योगों में जो शक्ति का इकाई होता है, पावर का इकाई जो होता है यह होता है अश्वशक्ति। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और एक हॉर्स पावर जो होता है अश्वशक्ति जो होता है 746 वाट के बराबर होता है, या जूल पर सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि हुक का नियम जो है तब लागू होता है जब सामान्यतः प्रत्यास्थ विकृति। तो हुक का नियम तब लागू होता है जब समानता जो है प्रत्यास्थ विकृति यह जो होती है छोटी होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि वायुयान कार्य करता है। तो वायुयान जो है यह तब काम करता है, यह
पूछा किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वह वायुयान जो है यह बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बर्नौली थ्योरम जो है एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग विमान के पंख पर लगने वाला जो उत्थान बल होता है, लिफ्ट फोर्स होता है, जिसके कारण विमान की उड़ान संभव होती है। इसी घटना को हम लोग गतिज उत्थान यानी डायनेमिक लिफ्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है यह दृष्टि पटल पर बनता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रेटिना। याद रखेंगे कि हिंदी में कहीं लिखा रहेगा दृष्टि पटल, लेकिन इसका जो आंसर होता है रेटिना होता है। इसी को रेटिना भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि शरीर का वजन। देखिए शरीर का वजन बोला गया है कि कहाँ पे किस रेखा पे क्या होता है। तो शरीर का वजन जो होता है यह ध्रुव जो होता है, पोल जो होता है वहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा कि शरीर का वजन जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए जब पृथ्वी का सतह होता है उससे ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है घटता है, और ध्रुव के जो पृथ्वी का जो ध्रुव है वहाँ पर जी का मान मैक्सिमम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान जो होता है यह न्यूनतम होता है, और पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है और घूर्णन गति के घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। और साथ ही याद रखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण होता है उसका जी का जो मान होता है वह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और साथ ही याद रखेंगे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है इसका प्रायोगिक मान जो है सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। यह 1788 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बंद होते हैं। तो बेंजीन जो होता है इसमें सिग्मा बंद होते हैं 12 और पाई बंद जो होते हैं यह 3 होते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। याद रखेंगे कि बेंजीन जो होता है इसमें सिग्मा बंद 12 होते हैं और पाई बंद जो होते हैं 3 होते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विटामिन को पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो पीला एंजाइम के नाम से जाना जाता है विटामिन B2 को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन बी का साइंटिफिक नेम जो होता है राइबोफ्लेविन होता है। इसी को हम लोग पीला एंजाइम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि प्रथम निश्चेतक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग, पहली बार पूछा गया कि प्रथम बार जो है निश्चेतक के रूप में किस यौगिक का प्रयोग किया गया था। तो पहली बार निश्चेतक के रूप में डाई एथिल ईथर का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि नमी देने वाली क्रीम में कौन सा रसायन पाया जाता है। तो नमी देने वाली क्रीम में जो है यह पाया जाता है सेटिल अल्कोहल और हाइड्रोक्विनोन पाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेटिल अल्कोहल जो होता है एक वसायुक्त होता है अल्कोहल होता है जो आमतौर पर ताड़ या नारियल के तेल जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, और इसका उपयोग जो है कॉस्मेटिक में व्यापक रूप से होता है। और एक होता है हाइड्रोक्विनोन। तो हाइड्रोक्विनोन जो होता है एक सुगंधित कार्बनिक यौगिक होता है जो फिनॉल का एक प्रकार होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन समरूप मिश्रण का उदाहरण है। पूछा गया है कि समरूप मिश्रण का उदाहरण है। तो समरूप मिश्रण का उदाहरण जल में नमक हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए जल में जो नमक होता है एक समांगी मिश्रण होता है। इसी को हम लोग समरूप बोलते हैं क्योंकि नमक जो है पूरी तरह से जल में घुल जाता है और मिश्रण के हर हिस्से में एक समान संरचना बना देता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि आइसोबार के लिए कौन सा भौतिक गुण समान है। तो आइसोबार के लिए भौतिक गुण समान हो जाएगा कि द्रव्यमान संख्या पर निर्भर भौतिक गुण हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइसोबार जो है विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या जो है यह भिन्न होती है। इसी को हम लोग आइसोबार बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अकार्बनिक अणु में हाइड्रोकार्बन आबंध पाए जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन आबंध जो पाए जाते हैं यह H2O यानी जल में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि गाइनेकोमैस्ट्रिया क्या है। तो गाइनेकोमैस्ट्रिया जो होता है यह पुरुषों में स्तनों का विकास होता है। इसी को हम लोग गाइनेकोमैस्ट्रिया बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा गाइनेकोमैस्ट्रिया पुरुषों में स्तनों के असामान्य रूप से बढ़ने की स्थिति होती है, और यह हार्मोनल असंतुलन विशेष रूप से एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के बीच असंतुलन के कारण होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो पीडियाट्रिक्स जो होता है यह शिशु रोग से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है यह किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है यह अल्बर्ट साबिन के द्वारा डेवलप किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए जो पहला पोलियो वैक्सीन आया था यह जोनास साल के द्वारा विकसित किया गया था और पहली बार 1952 में इसका परीक्षण किया गया था। और साथ ही याद रखेंगे कि चेचक का जो टीका है इसके खोजकर्ता एडवर्ड जेनर है। पोलियो वैक्सीन के जोनास साल्क हैं। रेबीज विरोधी टीका जो है लुइस पास्टर के द्वारा खोजा गया था और प्रथम एंटीबायोटिक जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। तो मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर मानने का जो कारण होता है क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, पेलाग्रा एवं स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होते हैं। तो पेलाग्रा रोग जो होता है यह B3 की कमी से होता है और विटामिन जो होता है ये स्कर्वी जो होता है यह विटामिन सी की कमी से होता है। तो यहाँ पे B3 और सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी में है B3 और यहाँ पे विटामिन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए विटामिन ए की कमी से जो है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, शुष्क त्वचा होती है। विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना होता है। B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। B3 की कमी से त्वचा पर दाग होते हैं। B12 की कमी से रक्ताल्पता होती है और इस विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों में खून आना, ये सभी होते हैं। विटामिन डी से रिकेट्स होते हैं, ऑस्टियोमेलेसिया होता है और ऑस्टियोपोरोसिस होता है वयस्कों में। देखिए जो रिकेट्स होता है यह बच्चों में होता है। और विटामिन ई की कमी से मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और विटामिन जो के होता है इसकी कमी से रक्त के थक्का जमने में समस्या, अत्यधिक रक्तस्राव इत्यादि होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और 2 को मिलान करना है। तो सबसे पहले जो है इसमें दिया गया है एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन जो हो जाएगा यह हो जाएगा एक, इसके कारण जो होता है गुस्सा, डर, ये सभी कंट्रोल होते हैं। तो इसका मिलान जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो है यह महिलाओं से संबंधित है। उसके बाद इंसुलिन दिया गया है। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है, इंसुलिन यह ग्लूकोज से संबंधित हो जाएगा, यानी इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज के कारण होता है। उसके बाद फेरोमोन्स। तो फेरोमोन्स जो है यह साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से होता है। तो इसका जो हो जाएगा मिलान जो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी RRB की स्थापना कब किया गया था। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इसका स्थापना किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि RRB की जो स्थापना है ग्रामीण हिस्से में ही होती है और उस क्षेत्र विशेष में ही काम करती है। और एक RRB की स्थापना में 50% योगदान जो होता है केंद्र सरकार का होता है, 35% योगदान किसी सार्वजनिक बैंक का होता है और शेष 15% योगदान जो है यह राज्य सरकार करती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर जो है यानी GST, वस्तु एवं सेवा कर के द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया था। तो जब GST को लाया गया था तो उस समय जो है मूल्य संवर्धित कर जो है यानी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं इसको, वैट होता है, इसको समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि जो GST है वस्तु एवं सेवा कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है और इसे 1 जुलाई 2017 को, देखिए 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस भारतीय उत्पाद को GI टैग दिया गया था। तो सबसे पहले जो GI टैग दिया गया था यह दिया गया था बासमती चावल को। याद रखेंगे, सॉरी यहाँ पे बासमती चावल नहीं होना चाहिए, हो जाएगा दार्जिलिंग चाय। देखिए सबसे पहले जो है दार्जिलिंग चाय को GI टैग दिया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर क्वेश्चन है, गांधीवादी योजना का विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। तो गांधीवादी योजना का जो विचार है यह श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है और इसे प्रस्तुत किया गया था 1944 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड का जो स्थापना किया गया था यह 12 जुलाई 1982 को किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि अधिनियम में खाद्य के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी प्रदान की गई है, जो कि सही दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है इसमें कि इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% परिवार और शहरी क्षेत्रों में 60% परिवार आते हैं। देखिए यह जो है गलत दिया गया है, तो इसमें सब सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42,
42 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय बीमा नियामक जो है और विकास प्राधिकरण, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी इसका मुख्यालय जो है इरडा बोलते हैं इसको, इरडा का जो मुख्यालय है यह हैदराबाद में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। साथ ही याद रखेंगे कि मल्होत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर जो है भारतीय बीमा क्षेत्र और के विनिमय के लिए भारत सरकार के द्वारा बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत 2000 ईस्वी में, ईयर भी याद रखेंगे कि 2000 ईस्वी में जो है इरडा का स्थापना किया गया था। और इरडा का जो फुल फॉर्म होता है यह होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए 43 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? बोला गया कि राजगीर में अवस्थित नहीं है तो यह लक्ष्मण कुंड हो जाएगा। लक्ष्मण कुंड जो है यह मुंगेर का सर्वाधिक गर्म जल कुंड हो जाएगा, यह मुंगेर में स्थित है। बाकी जो है यह सभी राजगीर में है, जैसे मखदूम कुंड, नानक कुंड, सूर्य कुंड, यह सभी जो है राजगीर में स्थित है। और साथ ही याद रखेंगे कि राजगीर में स्थित एक और है, इसका नाम है ब्रह्म कुंड। बिहार में सर्वाधिक टेम्परेचर वाला जो हो जाएगा गर्म कुंड, यह ब्रह्म कुंड हो जाएगा जो कि राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। उदयपुर झील का संबंध किस जिला से है? तो उदयपुर झील जो है यह पश्चिम चंपारण में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक है कांवर झील, कांवर झील जो है बेगूसराय में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में है। गोगा चाप झील जो है कटिहार में है। भूसारा मन झील जो है मुजफ्फरपुर में है। ब्रह्मपुरा मन मुजफ्फरपुर में है। उसके बाद एक है चैता चौर, चैता चौर जो है पश्चिम चंपारण में है। उसके बाद भगवा चौर, भगवा चौर सहरसा में है। उसके बाद सिमरी बख्तियारपुर झील जो है यह सहरसा में स्थित है। और साथ ही याद रखेंगे कि कांवर झील जो है रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया 39वां स्थल है और यह बिहार का पहला रामसर स्थल भी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन है कि लोटा विद्रोह कब हुआ था? देखिए लोटा विद्रोह जो है यह 1856 में हुआ था और मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया गया था, लेकिन बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया था। इसी के विरोध में जो है लोटा विद्रोह किया गया था, 1856 में किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो थे 1967 से 68 तक रहे थे, 1967 से 68 तक रहे थे, निर्दलीय मुख्यमंत्री चुने गए थे। साथ ही याद रखेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे यह मोहम्मद यूनुस बने थे 1937 में। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह थे और बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। वहीं बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे और बिहार की प्रथम एवं एकमात्र महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रही थी। बिहार के प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह थे और बिहार में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। नेक्स्ट है अगला है कि भारत का वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई है। तो भारत का वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित हुई है तो यह हो जाएगा प्लीस्टोसीन युग में। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा प्लीस्टोसीन हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। किसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है? देखिए पूछा गया कि किसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है? तो तिब्बतियन हिमालय कहा जाता है ट्रांस हिमालय को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अंतर्गत जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश आदि पर्वत जो है इसी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 हो जाएगी जो कि 8611 मीटर है। नेक्स्ट है अगला है कश्मीर घाटी अवस्थित है। तो कश्मीर घाटी जो है यह बृहत यानी ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित है कश्मीर घाटी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और कश्मीर घाटी जो है बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता जो हुआ था यह किया गया था 1960 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और यह जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक के मध्यस्थता से पाकिस्तान के कराची में सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। और इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र जो है इसमें 3 पूर्वी नदियां रावी, सतलज और ब्यास, इसके जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया, जबकि 3 पश्चिमी नदियां जो है झेलम, चिनाब और सिंधु को इसमें पाकिस्तान को अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तो शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है यह होती है काली मिट्टी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और इस मिट्टी में जो है नमी धारण करने की बृहत्तम क्षमता होती है। और काली मिट्टी जो है मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें कपास और कॉफी के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी। नेक्स्ट है
अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे वनावरण प्रतिशत पूछा गया है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व जो कि हो जाएगा पक्के टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। देखिए 2023 की वन स्थिति रिपोर्ट जो आया है इसके अनुसार वनावरण प्रतिशत वाला टाइगर रिजर्व जो हो जाएगा पक्के टाइगर रिजर्व हो जाएगा। और पक्के टाइगर रिजर्व जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे कि इसका लोकेशन जो हो जाएगा यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साथ ही याद रखेंगे कि सर्वाधिक वनावरण वाला जो टाइगर रिजर्व बोलेगा या नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से गलत को चूज करना है। सबसे पहला है गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध परियोजना जो है यह मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है नर्मदा। देखिए यह जो है नर्मदा पर नहीं है, यह चंबल पे स्थित है। तो ऑप्शन जो जाएगा हमारा ए आंसर हमारा जो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया सुमेलित नहीं है। बाकी जो है पोचमपाद परियोजना जो कि गोदावरी पर है, श्री सैलम परियोजना कृष्णा पे है और बगलिहार परियोजना जो है यह चेनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है, सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है। तो सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है यह स्थित है सोन नदी घाटी में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सोन नदी घाटी में अधिकांश मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था। तो विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र का जो स्थापना है यह सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि यह भारत का पहला समुद्र तटीय इस्पात कारखाना है और इसको लॉ जो है बैलाडिला की खान से प्राप्त होता है एवं ऊर्जा जो है ऊर्जा हेतु कोयला दामोदर घाटी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो रहेगा यह माहे जिला हो जाएगा गुजरात का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिंगानुपात जो है 1176 लिंगानुपात हो जाएगा। और साथ ही बात करते हैं दमन एवं दीव का। देखिए दमन और दीव जो है ये दमन जिला न्यूनतम लिंगानुपात वाला है। यहाँ पे दमन और दीव में 533 लिंगानुपात है। राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है यह हो जाता है केरल में। केरल में जो है 1084 लिंगानुपात होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, इसका जो प्रतिपादन किया था यह जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो सुषुप्त ज्वालामुखी जो दिया गया है इसे चूज करना है। सबसे पहले दिया गया है इसमें माउंट एटना, यह जो है सुषुप्त नहीं है। देखिए माउंट विसुसियस जो हो जाएगा यह सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए माउंट विसुसियस जो है यह इटली का माउंट विसुसियस इटली में स्थित है और यह ज्वालामुखी जो कुछ समय या लंबे समय से सक्रिय नहीं होते हैं लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हीं को हम लोग सुषुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण जापान का फ्यूजियामा भी होता है और एक होता है इटली का विसुसियस और अंडमान निकोबार का नारकोंडम होता है। एक है माउंट एटना। देखिए माउंट एटना जो है यह इटली में है। उसके बाद माउंट मियोन यह फिलीपींस में है और इक्वाडोर का है कोटोपैक्सी। यह जो है यह सभी जो है यह तीनों यह सक्रिय ज्वालामुखी में आते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह दिवस जो है 1826, देखिए यह जो है 1826 के दिन इसी दिन प्रकाशित हुए उदंत मार्तंड की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है कि हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं यह बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए फिक्की जो है इसके महिला संगठन के जो अध्यक्ष हैं यह पूनम शर्मा है और इसके जो मेल वाले में है यह हर्षवर्धन अग्रवाल है। तो दोनों को आप लोग याद रखेंगे। और साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय बैंक संघ के जो अध्यक्ष हैं यह हो जाएंगे CS शेट्टी। जो CS शेट्टी हैं भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं। और एक है अमृत मोहन प्रसाद। तो अमृत मोहन प्रसाद जो है यह SSB के महानिदेशक बनाए गए हैं। उसके बाद एक है एस सोमनाथ। तो एस सोमनाथ जो है यह चाणक्य विश्वविद्यालय के बेंगलुरु के कुलाधिपति बने हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस के अनुसार भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक हो गई है। तो भारत की जनसंख्या जो है अप्रैल 2025 तक 146.39 करोड़ हो गई है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के प्रसिद्ध व्यवसायी एलन मस्क ने किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है? तो एलन मस्क ने एक नई राजनीतिक पार्टी का शुरुआत किया है जिसका नाम है अमेरिका पार्टी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन जो किया गया था, यह किया गया था अबू धाबी में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, 63 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 29 मई 2025 को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना यह किया गया था 29 मई को किया गया था। देखिए 29 मई को किया गया था और यह किया गया था 1948 में किया गया था। और इस सेना को पहली तैनाती जो है 1948 में ही फिलिस्तीन में किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक जो होते हैं यह नीले रंग का कैप पहनते हैं। और संयुक्त राष्ट्र सैनिक बल जो है 1998 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना हेतु समझौता हुआ है? तो यह समझौता जो हुआ है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में हुआ है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है कि हाल के समाचार पत्रों में चर्चा में रही परिसीमन आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो परिसीमन आयोग का जो वर्णन किया गया है संविधान में यह किया गया है अनुच्छेद 82 में किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। देखिए परिसीमन जो आयोग होता है इसका मतलब होता है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए प्रत्येक राज्यों में सीटों की संख्या, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया होता है, इसी को परिसीमन बोलते हैं। और परिसीमन आयोग जो होता है 3 सदस्यीय निकाय होता है। साथ ही याद रखेंगे कि अनुच्छेद जो 84 होता है इस संसद सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करता है। अनुच्छेद जो 86 होता है यह राष्ट्रपति को सदनों को संबोधित करने का और संदेश देने भेजने का अधिकार होता है। और जो अनुच्छेद जो 88 होता है यह मंत्रियों और भारत के महान्यायवादी के संसद को सदनों और समितियों में भाग लेने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है, अगला है कि हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ हुई है? तो हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन का जो टैगिंग किया गया है यह किया गया है असम में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। असम में जो एक नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कुल्सी नदी में एक नर गंगा डॉल्फिन को सैटेलाइट टैग किया गया है। और भारत तथा दुनिया में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किन किन दो नदियों को जोड़ने की परियोजना की आधारशिला रखी है? तो यह रखा गया है केन और बेतवा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। देखिए 68 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें शांति क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो शांति के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है हान कांग को। और हान कांग जो है ये दक्षिण कोरिया के हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली एशिया महिला ही ये हान कांग है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है कि हाल ही में खबरों में रहा रोहतांग आर बार पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोहतांग आर बार पुस्तक के जो लेखक हैं यह हो जाएंगे अजय हो जाएंगे। याद रखेंगे कि अजय जो है यह रोहतांग आर पार पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और इस पुस्तक का जो विमोचन है 4 मार्च 2025 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा शिमला में किया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि हाल ही में चर्चित श्री विजयपुरम निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित नाम है? तो श्री विजयपुरम जो है यह पोर्ट ब्लेयर का परिवर्तित नाम है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग हो जाएगा जहां परिवर्तित नाम जो हो जाएंगे, जैसे रॉस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखा गया है, नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप रखा गया है, हैवलॉक जो द्वीप है उसका नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। और साथ ही याद रखेंगे कि पुणे हवाई अड्डा जो है इसका नाम चेंज करके संत तुकाराम हवाई अड्डा रखा गया है। पुणे हवाई अड्डा का नाम संत तुकाराम हवाई अड्डा रखा गया है। और एक है कार्नेक ब्रिज, तो कार्नेक ब्रिज जो है इसका नाम चेंज करके सिंदूर ब्रिज रखा गया है। और सिलक्यारा टनल का नाम जो है बाबा बोखनाग सुरंग रखा गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो जल विद्युत दशक जो घोषित किया गया है यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। याद रखेंगे कि 13 जून 2025 को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 35 तक की अवधि को जल विद्युत दशक यानी डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर घोषित किया है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 72।
72 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया जो है यह शुरू किया गया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का जो आयोजन होगा यह लॉस एंजलिस में किया जाएगा, 2028 में किया जाएगा। और लॉस एंजलिस जो है यह अमेरिका में स्थित है। और साथ ही याद रखेंगे कि 35वां ग्रीष्मकालीन का आयोजन किया जाएगा 2032 में किया जाएगा और यह किया जाएगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, 74 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रथम महिला हॉकी इंडिया टीम लीग 2025 का विजेता रही है? तो प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का विजेता टीम जो रही है यह ओडिशा वॉरियर्स क्लब रही है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने सुरमा हॉकी क्लब को हराया है, तो इसको भी याद रखेंगे कि इन्होंने सुरमा हॉकी क्लब को हरा करके यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में बना आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत जिसका नाम है तमाल भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है? तो तमाल को भारतीय नौसेना के बेड़े में जो शामिल किया गया है तो हो जाएगा रूस, यानी रूस में बना हुआ है यह तमाल। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार जो है अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान केंद्र किस नाम से स्थापित करने वाला है? तो भारत सरकार जो है अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान केंद्र का स्थापना करने वाला है और इसका जो नाम है यह मैत्री 2 रखा गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नया स्टेशन जो है मौजूदा मैत्री स्टेशन के पास पूर्वी अंटार्कटिका में स्थापित होगा और नया स्टेशन जो है 2029 तक बन करके तैयार होने की संभावना है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है कि हाल ही में HIV रोकथाम के लिए लुनाका पाविर यानी एलियन नामक दवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो HIV रोकथाम के लिए लुनाका पाविर नामक जो है एक दवा का डेवलप किया गया है और यह किया गया है गिलियड साइंसेज के द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गिलियड साइंसेज ने इसका निर्माण किया है, इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। 1991 बैच के बिहार कैडर के किस IAS अधिकारी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो बिहार का नया मुख्य सचिव जो नियुक्त किया गया है यह किया गया है प्रत्यय अमृत को। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रत्यय अमृत जो है इन्होंने 1 सितंबर 2025 से आधिकारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया है और इन्होंने अमृत लाल मीना का स्थान लिया है और वर्ष 2011 में इन्हें प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। देखिए 79 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर जो है बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, यह शुरू किया गया ऑपरेशन नया सवेरा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन नया सवेरा जो है शोषणकारी क्षेत्रों में तस्करी पीड़ितों विशेष रूप से नाबालिगों को बचाने और पुनर्वास करने के लिए एक प्रमुख अभियान है। और साथ ही याद रखेंगे एक है ऑपरेशन मर्यादा। तो ऑपरेशन मर्यादा जो है केदार धाम यात्रा के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा मई 2024 में लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन करुणा जो है यह म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 2023 में चलाया गया था। ऑपरेशन राइजिंग सन जो है इसे यह राजस्व खुफिया निदेशालय ने मार्च 2024 में सोने की तस्करी सिंडिकेट का उजागर करने के लिए शुरू किया था ऑपरेशन राइजिंग सन। नेक्स्ट है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा खेल कोर्ट पर नहीं खेला जाता है? तो कोर्ट पर नहीं खेला जाता है यह हो जाएगा पोलो। बाकी जो है कबड्डी, वॉलीबॉल और नेटबॉल यह जो है कोर्ट पर खेला जाता है, लेकिन पोलो खेल जो है यह कोर्ट पर नहीं खेला जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है कि टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया जो है यह कहा जाता है भुवनेश्वर को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ एक नहीं बल्कि 500 से ज्यादा मंदिर है और इसी वजह से इसे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। भुवनेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है लिंगराज मंदिर, यह शहर का सबसे बड़ा और पुराना मंदिर है। उसके बाद राज रानी मंदिर है, परशुरामेश्वर मंदिर है, राम मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर है, मुक्तेश्वर मंदिर है। यह सभी जो है उड़ीसा में ही स्थित है, भुवनेश्वर में ही स्थित है। तो भुवनेश्वर जो है इसको टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है जयप्रकाश नारायण को रायमन मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को रायमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है यह दिया गया था 1965 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव को लोकप्रिय रूप से जेपी या जननायक यानी जनता का नेता कहा गया है और 1999 में समाज में उनके योगदान के सम्मान में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी। तो यह पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राजवंश है जिसकी सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली हुई थी। तो यह हो जाएगा कुषाण राजवंश। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा थे कनिष्क, और इसका जो साम्राज्य का विस्तार था यह मध्य एशिया तक था। साथ ही याद रखेंगे, कुषाण वंश का जो स्थापना किया गया था यह किया गया था कुजुल कड़फिसेस के द्वारा किया गया था, और इसका जो प्रथम राजधानी था पुरुषपुर यानी पेशावर था, और दूसरा राजधानी मथुरा में था। और कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के को जारी किया था। और साथ ही याद रखेंगे कि गांधार शैली एवं मथुरा शैली का जो विकास हुआ था यह कनिष्क के काल में ही हुआ था। और रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक ही थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कीकट कहा गया था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था, और मगध जो है प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था। और साथ ही याद रखेंगे कि मगध का सबसे पहला उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है, और ऋग्वेद में मगध क्षेत्र में को कीकट कहा गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। 85 नंबर जो क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो सिकंदर की भारत में सफलता के कारण हो जाएगा, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, जो कि सही है। उसका सेना जो है श्रेष्ठ प्रकार की थी, यह भी सही हो जाएगा। उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, यह भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, तो यह जो हो जाएगा यह नहीं हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 जो हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन है कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, यानी रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था। तो रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में यह तुर्कों का हाथ रहा था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। रजिया सुल्तान जो है यह 1236 से लेकर के 1240 तक शासक रही थी, और सत्ता पर बैठने के बाद रजिया ने सबसे पहले अपने विद्रोहियों का दमन किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था। तो टोडरमल जो है भू राजस्व के क्षेत्र में अपने ख्याति अर्जित किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है यह 1505 से लेकर के 1515 तक रहा था, और यह दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर गया था। इसने अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवा दिया था, और अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया गया था प्लासी के युद्ध से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 23 जून को। देखिए, इसको डेट के साथ याद रखेंगे, यह जो है 23 जून किया गया था, 1757 में हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। देखिए, डलहौजी ने मार्च 1849 में पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय कर दिया था, और महाराजा जो है दलीप सिंह को अंग्रेजों ने लगभग 5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया था, और दलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा लेकर के ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 91 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। देखिए, यहाँ पे जो है जन आंदोलन के बारे में बोला गया है, तो ऑप्शन डी हो गया है। देखिए, सत्याग्रह जो है 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ किया गया था, परंतु तारीख की गलतफहमी के कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले ही आंदोलन ने हिंसक स्वरूप धारण कर लिया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। देखिए, 92 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 92 नंबर क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था जो है यह हो जाएगी आत्मीय सभा हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें जो है आधुनिक भारत का निर्माता, भारतीय पुनर्जागरण का जनक और भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में जाना जाता है। और 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा का स्थापना किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया गया था फ्रांस की क्रांति के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है
टीट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो टू टीट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट जो है यह रचना हो जाएगी जॉन लॉक का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो है जॉन लॉक ने अपना एक रचना के द्वारा राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। देखिए 95 नंबर जो क्वेश्चन है यह मैथ्स है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे -7 हो गया है, उसके बाद -14 हो गया है, उसके बाद -21 हो गया है, यहाँ पे -28 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो जाएगा 27 हो जाएगा। उसके बाद 97 नंबर जो है उपयुक्त चित्रों में त्रिभुजों का संख्या ज्ञात करना है। तो त्रिभुजों का जो संख्या हो जाएगा टोटल 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन है कि राम और श्यामल के बीच एक चुनाव में, देखिए यह जो मैथ दिया गया है सभी 98 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2500। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 99, यह भी मैथ दिया गया 99 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर जो है इसको सरल करना है यानी बोर्डमास का प्रयोग करना है। तो यह आंसर जो हो जाएगा यह -2598 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।